गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लेसन नंबर 8 पढ़ रहे थे। लेसन नंबर 8 जो था व्यावसायिक वित्त के स्रोतों का वर्गीकरण, यानी जो आपकी क्लासिफिकेशन है सोर्स ऑफ फंड का, जहाँ से कंपनियों को जब पैसे की जरूरत होती है या आपके पैसा इकट्ठा करने की जरूरत होती है तो कंपनियां कहाँ से कौन कौन से तरीके से लोन ले सकती हैं, इसका मैंने आपको डायग्राम पहले ही बना करके बता दिया था कि 3 प्रकार के जो हैं लोन हैं, 3 प्रकार की जगह हैं जहाँ से कंपनियां पैसा जुटा सकती हैं। इसमें हम पढ़ेंगे केवल फर्स्ट वाला टॉपिक कि फर्स्ट वाले टॉपिक में जो अवधि के आधार पर लोन है, अवधि के आधार पर जो पैसा लिया जा रहा है कंपनी के द्वारा यानी ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड। तो ये हमने पढ़ा था कि ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड भी 3 तरीके से लिया जा सकता है। दीर्घ अवधि के लिए यानी लॉन्ग टर्म, मध्य अवधि के लिए यानी मिड टर्म और अल्प अवधि के लिए यानी शॉर्ट टर्म। दीर्घ अवधि के लिए मैंने आपको बताया था कि 5 वर्ष से अधिक, 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष के लिए जो लोन लिया जाता है वो लॉन्ग टर्म लोन कहलाता है। और ये कंपनियां ज्यादातर स्थायी संपत्तियां खरीदने के लिए, फिक्स्ड एसेट्स खरीदने के लिए लेती हैं। इसके बाद मध्य अवधि था, तो मध्य अवधि का जो टाइम पीरियड था वो 1 से लेके 5 वर्ष से कम पीरियड के लिए था, क्योंकि 5 वर्ष और 5 वर्ष से अधिक दीर्घ अवधि है, तो 1 से 5 वर्ष के बीच में जो समय अवधि में लोन लिया जाता है वो मध्य अवधि लोन कहलाता है। इसके बाद अल्प अवधि में अपने 1 वर्ष से कम के लिए जो लोन लिया जाता है वो आपके अल्प अवधि लोन कहलाता है या अल्प अवधि के लिए लोन कहलाता है। अब हम इसमें केवल इसके बारे में अगर देखें कि दीर्घ अवधि जो पैसा लिया जा रहा है वो कहाँ से लिया जा सकता है, तो दीर्घ अवधि यानी लॉन्ग टर्म जो 5 वर्ष से अधिक के लिए पैसा लिया जाएगा कंपनी के द्वारा, उसके कौन कौन से स्रोत हैं जहां से कंपनी पैसा ले सकती है। तो इसमें फर्स्ट स्रोत है आपके समतांश, यानी हमने ये पढ़ा है आगे वाले लेसन में, लेसन नंबर 7 में, कि कंपनियां जो है वो शेयर जारी कर सकती हैं। तो कंपनियां 2 तरह के शेयर जारी करती हैं। पहले होते हैं समतांश, जो मालिकों वाले अंश होते हैं, यानी इक्विटी शेयर्स इनको बोलते हैं, ये मालिकों वाले अंश होते हैं। और दूसरे होते हैं पूर्वाधिकार अंश, जो जनता में जारी किए जाते हैं, जिनके बारे में आप शेयर मार्केट की न्यूज सुनते हैं। तो दीर्घ अवधि के लिए पहला जो स्रोत है वो है समतांश यानी इक्विटी शेयर। अब ये क्या होता है, किस तरीके से जारी किया जाता है, क्या क्या इसमें एक्टिविटीज होती हैं, ये हम इसके बाद पढ़ेंगे। इसके बाद सेकंड है संचित आय यानी रिटेन्ड अर्निंग। अब ये संचित आय क्या है, संचित आय के बारे में भी हम इससे अगले वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। पूर्वाधिकार अंश जो होते हैं, मैंने अभी बताया कि समता अंश जो होते हैं वो मालिकों वाले अंश होते हैं। समता अंश खरीदने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो समता अंशों के माध्यम से कंपनी में पैसा लगाते हैं और मालिकों के रूप में जाने जाते हैं। जबकि पूर्वाधिकार अंश जो होते हैं वो कंपनी को मार्केट में जारी करने होते हैं और इन अंशों को जारी करके कंपनी मार्केट से पैसा इकट्ठा कर सकती है। इसके बाद है ऋण पत्र यानी डिबेंचर, यानी जैसे कंपनी शेयर जारी करके मार्केट से जनता के माध्यम से पैसा ले सकती है, ऐसे ही कंपनी डिबेंचर के रूप में पैसा भी ले सकती है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, शेयर्स के रूप में अगर पैसा लेती है कंपनी तो उसको उसके ऊपर लाभांश देना पड़ता है जनता को, और अगर ऋण पत्र यानी डिबेंचर के रूप में वो जनता से पैसा ले रही है तो उसको कंपनी को इंटरेस्ट देना पड़ता है, यानी जनता को ब्याज देना पड़ता है। इसके बाद है वित्तीय संस्थाओं से ऋण। बहुत सारी ऐसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे कि हम ये कहें इंश्योरेंस है, आपके पीएफ फंड वाले हैं, ये सारी संस्थाएं ऐसी हैं जिनके पास बड़ी मात्रा में पैसा होता है और ये लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, यानी ये बड़ी मात्रा में कंपनियों को उधार के रूप में पैसा देती हैं। इसके बाद है बैंकों से ऋण। ये हम सब जानते हैं कि कंपनियों को बड़ी मात्रा में लोन देने का काम बैंक भी करते हैं, जो आपके कॉमर्शियल बैंक होते हैं। तो ये तो थे आपके दीर्घ अवधि के लिए 6 स्रोत जहां से कंपनियां ले सकती हैं। इनके पर्टिकुलर सबके बारे में हम अलग अलग पढ़ेंगे कि ये क्या है और कैसे इनको लिया जा सकता है। इसके बाद जो सेकंड अपना है मध्य अवधि, ये मध्य अवधि जो है 1 से लेकर के 5 वर्ष से कम के स्रोत हैं। इनमें हम कौन कौन से ले सकते हैं, कौन कौन से स्रोत हैं जहां से कंपनियां पैसा ले सकती हैं। तो सबसे पहले बैंकों से ऋण, ये भी दीर्घ अवधि भी बैंकों से ऋण लिया जा सकता है और मध्य अवधि के लिए भी बैंकों से ऋण लिया जा सकता है। फिर होती है सार्वजनिक जमा यानी पब्लिक डिपॉजिट्स। अब ये सार्वजनिक जमा भी एक तरीके से शेयर के जैसे ही होती है, जैसे कंपनियां शेयर के माध्यम से पैसा लेती हैं
ऋण पत्र के माध्यम से पैसा लेती हैं, ऐसे ही कंपनियां सार्वजनिक जमा के रूप में भी जनता से पैसा ले सकती हैं। इसके बाद है वित्तीय संस्थाओं से ऋण। तो वित्तीय संस्थाओं से ऋण जो है वो दीर्घ अवधि के लिए भी लिया जा सकता है और वित्तीय संस्थाओं से ऋण जो है वो मध्य अवधि के लिए भी लिया जा सकता है। इसके बाद लास्ट है आपका पट्टाधि वित्त। पट्टाधि वित्त का मतलब ये होता है कि कई बार कंपनियां अपनी संपत्तियों को जो है वो खरीदने की बजाय, यानी कोई भी मशीन की अगर जरूरत है और उस मशीन को वो परचेज करना चाहती हैं, तो उसको परचेज करने के स्थान पर उसको किराए पर ला करके भी यूज कर सकती हैं। तो ये इसमें जो इन्वेस्टमेंट होता है वो केवल उसका किराए का इन्वेस्टमेंट होता है। तो इस प्रकार से भी कंपनियां जो है वो पैसा ले सकती हैं। ये हमारे दो जो अवधि के आधार पर थे, दीर्घ अवधि और मध्य अवधि, ये हमने इसमें देख लिए हैं। आगे वाले टॉपिक में हम देखेंगे कि अल्प अवधि में कौन कौन से स्रोत हैं जिनसे कंपनियां पैसा इकट्ठा कर सकती हैं।